नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित गुप्ता है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जिस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि मैंने एक सीरीज़ चला रखी है जिसमें मैथमेटिक्स के सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। उसमें मैंने बताया था कि आप लोगों को बेसिक से लेकर के एडवांस तक के सारे कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊँगा। साथ ही साथ जो लोग अभी नए इस चैनल पे जुड़े हुए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इसको देखने से पहले आप स्टार्टिंग की वीडियो देखिए, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। इसके नोट्स अगर आप लोगों को रिक्वायर हो तो आप कमेंट सेशन बॉक्स में ज़रूर करिएगा या टेलीग्राम चैनल पे जा कर के मुझे मैसेज करिएगा। हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, अगर आप लोगों को चीज़ें पसंद आए, जो मैं आप लोगों को कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, वे पसंद आए तो आप लोगों को इस प्लेलिस्ट को ज़रूर शेयर करिएगा। प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है, आपको बहुत सारे इसमें चैप्टर मिल जाएंगे। तो आज की बात हम लोग रहेंगे, तो जो चर्चा करने वाला सेक्शन है हम लोगों का, तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, बट अभी रिमाइंडर थ्योरम को थोड़ा सा हम लोग पास करते हैं। उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर यूनिट डिजिट, इकाई अंक पढ़ेंगे, इसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसमें ट्रिक्स पढ़ेंगे, ऐसा क्यों होता है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, फिर लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चंस की कुछ क्या करेंगे, PYQ लगाएंगे। ये हमारा थीम रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम लॉस किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेक्शन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के अंतर्गत यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक। इकाई अंक, और इसमें खास बात ये रहेगी कि हम लोग इसमें बेसिक टू एडवांस लेवल तक के, प्रीमियम लेवल तक के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे यूनिक रहेंगे। तो आप लोग इसके कंसेप्ट को पहले देखिए। जो आज हम लोग बात करने वाले हैं, इकाई अंक का मतलब क्या होता है कि मतलब अगर कोई आपके सामने नंबर लिखा है, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 34189, तो जो इसके सबसे राइट मोस्ट जो आपका होता है, राइट साइड वाला वर्ड होता है या डिजिट्स होता है, सीधी सी बात कहूँ, राइट साइड जो आपका डिजिट होता है उसे हम लोग बोलते हैं यूनिट डिजिट। बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ एकदम जीरो से, जिन्होंने क्लास नहीं भी कभी पढ़ी है उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। यूनिट डिजिट रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर हमने कहा कि सर इसका यूनिट डिजिट 9 हो गया। तो यहाँ पर कुछ बेसिक कुछ ऐसे थीम्स हैं, उनको समझने के लिए अगर मैं पढ़ूँ, कोई एक क्वेश्चन से मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल, तो हम इसमें सबसे पहले बेसिक कंटेंट के अंतर्गत हम लोग जो पढ़ेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, एडिशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, ऐड करना, माइनस में यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, माइनस के अंतर्गत मल्टीप्लाई पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई के अंतर्गत बेसिक कंसेप्ट है। इसमें यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, इन चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले एडिशन के लिए आपने एक क्वेश्चन लिया 3416 प्लस 1932 प्लस 1460, कह रहा है यूनिट डिजिट। तो जब भी कभी आप लोगों को इसके अंतर्गत चीज़ें निकालनी हो, तो कैसे निकालेंगे, एक नोट पॉइंट को आप लोग यहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा। जब भी आप एडिशन, माइनस, मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस का यूनिट डिजिट निकालना चाहते हैं, तो उसमें हम लोग केवल जो काम करेंगे, जो भी एडिशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे या माइनस करेंगे, पूरा का पूरा हम लोग काम करेंगे यूनिट डिजिट को लेकर के। यूनिट डिजिट के साथ प्रोसेस करेंगे। तो भाई इसमें अगर अगर मैंने देखा इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है, 0 है। अगर देखें कि अगर कोई सिंबल यहाँ पर नहीं होता तो ये प्लस का ही माना जाता है। तो जो 6 है एज अ ट्रीट करेगा प्लस की तरह, ये 2 है ये अपने इधर साइड लेफ्ट साइड जो भी प्लस लिखा है इसकी तरह ट्रीट करेगा, 0 भी प्लस की तरह ही क्या करेगा, ट्रीट करेगा। तो फाइनली आपको अगर यूनिट डिजिट निकालना है तो 6 प्लस 2 प्लस 0 कर लीजिए। आप कहेंगे सर आ जाएगा 6 2 8 8 0 यानी 8। इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यूनिट डिजिट आपका फाइनली आंसर आ गया कि यूनिट डिजिट आपका क्या हो गया, 8 हो गया। आपने कहा सर कुछ और एग्जाम्पल, तो बिल्कुल और एग्जाम्पल पे हम लोग चर्चा करेंगे।
एक एग्जाम्पल्स और लेता हूँ मैंने कहा 321 प्लस 196 माइनस या प्लस ले लेता हूँ अभी 349। तो आपने कहा जब सर यूनिट डिजिट्स में बात करते हैं तो मैंने कहा कि पूरा का पूरा आपको प्रोसेस करना क्या है भाई, चीज़ें कुछ नहीं करनी। यहाँ पर जो यूनिट डिजिट्स आपको 1 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, आपने कहा 1 प्लस 6 प्लस 9। तो आपने कहा देखिए मैं इसका एक प्रोसेस और बता रहा हूँ। आपने कहा सर ये 9 6 15 हो गया और प्लस 1 लिखा है, 15 1 16, 16 में यूनिट डिजिट 6 आ गई। यूनिट डिजिट आपकी क्या हो गई, 6 हो गई। आपने कहा सर तो इसके लिए एक प्रोसेस हम लोग यहाँ पर समझेंगे। प्रोसेस क्या करेंगे, आपने जैसे 9 6 15 लिखा, ध्यान से सुनिएगा, आपने 9 6 15 लिखा तो 15 के हमें 5 लेना है, 15 की कौन सी वाली लेना है, यूनिट डिजिट वाली लेना है, और 5 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी हमें कभी भी मल्टीप्लाई करने में या फिर आप ऐड करने में या माइनस करने में कभी भी आपको अगर दहाई के अंक वाली संख्या मिल जाए तो उसके इकाई के अंक वाली संख्या बस को हमें एज्यूम करना है और उसी से आगे प्रोसेस सॉल्व करना है। जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल समझिएगा। 329 प्लस 1 329 प्लस 126 प्लस 198 प्लस 127, इतना मैंने लिख लिया। तो आपने कहा सर इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या, आपने कहा सर यहाँ पर 9 लिखा है, 9 लिख दीजिए, 6 लिखा है, 8 लिखा है, 7 लिखा है। तो आपने कहा सर 9 6 15, आपने 15 लिखा, 15 की यहाँ पर 5 लेना है, 15 नहीं जोड़ना, 5 को ऐड करना है। तो 5 8 5 कितना हो जाएगा, 13, 13 में 3 यूनिट डिजिट को एज्यूम करना है, 7 3 10, 10 में यूनिट डिजिट कितना आ गया, 0। यही फाइनली आपका आ गया आंसर। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। तो जो इसके आगे की प्रोसेस है हम लोग देखेंगे। ये हमारे एडिशन वाले क्वेश्चंस रहे। अगर मैं अभी यहाँ पर बात करूँगा मिक्स क्वेश्चंस की, यानी एडिशन के साथ साथ सब्ट्रैक्शन भी रहेगा, तो आपके सामने क्वेश्चंस लिखा हुआ है 319 प्लस 286 माइनस 292। छोटा क्वेश्चन है, इसको देखो समझते हैं हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये। आपने कहा सर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें इसका केवल यूनिट डिजिट लेना है। खेल किस पे करना है हम लोगों को, यूनिट डिजिट। 9 के लिए तो प्लस वाला सिंबल ही एज्यूम होगा, 6 के लिए प्लस वाला सिंबल यूज होगा, बट जैसे 2 की बारी आएगी तो 2 के लिए माइनस वाला सिंबल हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 9 प्लस 6 माइनस 2। तो आपने कहा सर 9 6 15, 15 में 5 लिया, 5 में से 2 गए, कितना बचा, 3 बचा। तो जो इसका यूनिट डिजिट आएगा वह आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फाइनली जो यूनिट डिजिट है वह आपका 3 होने वाला है। आई थिंक आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। कुछ अगर बाय द वे क्वेश्चंस ऐसे लेते हैं और यूनिट डिजिट आपका माइनस में देखने को मिल जाए तो करना क्या है, ध्यान सुनिएगा। -189 -28। आपने कहा सर यहाँ पर तो यूनिट डिजिट 9 रहने वाला है, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 8। इस 9 के लिए प्लस वाला सिंबल यूज होगा, इस 9 के लिए माइनस वाला सिंबल यूज होगा, 8 के लिए माइनस वाला सिंबल यूज होगा। तो आपने कहा सर 9 - 9 -8, ये कट गया। कटने के बाद आपने कहा सर 9 9 0 हो गया, तो यहाँ पर बचा 8, 8 माइनस का। कभी भी आपको याद रखना है कि जो यूनिट डिजिट रहने वाली है भैया वो आपकी नेगेटिव नहीं होती, पहली बात। ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव नंबर होता है। तब करेंगे क्या तो एक नोट पॉइंट डाल करके आपको यहाँ पर लिख लेना है, नेगेटिव मिलने पर +10 कर देना है। क्यों, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आप अगर माइनस की संख्या मिले, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं तो पड़ोस वाले से एक हासिल ले लेते हैं।
यानी इसमें जैसे ही आप +10 करेंगे आप देखेंगे कि यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। यही फाइनली आपका आंसर हो गया। ठीक, ये तो रही बात आपकी एडिशन माइनस वाली की। अब मल्टीप्लाई की बात करते हैं यहाँ पर। मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई के अंतर्गत अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आप कहोगे सर मल्टीप्लाई में लेंगे क्या हम लोग, समझिएगा थोड़ा सा। एक एग्जांपल के थ्रू में एक क्वेश्चन से ले रहा हूँ। क्वेश्चन से लिखा है यहाँ पर 342 मल्टीप्लाई बाई 146 मल्टीप्लाई बाई 198। आपके सामने क्वेश्चन देखने को मिल गया। आपने कहा जी सर, तो मैंने कहा सर इसका यूनिट डिजिट केवल लेना है। और अगर आपको पहली मेरी प्रोसेस समझ में आई हो, यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि नंबर के साथ कोई भी आप एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, यूनिट डिजिट के साथ ही प्रोसेस होगा। ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, यूनिट डिजिट के साथ ही क्या होगा, प्रोसेस होगा। ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लाई के सिंबल लगे हुए हैं, बीच में किसके सिंबल लगे हुए हैं, मल्टीप्लाई के। अगर मल्टीप्लाई के सिंबल लगे हुए तो हमें करना क्या है भाई, मल्टीप्लाई कर देना। तो वही 6 दुना कितना हो गया, 12। मैंने क्या बोला था अभी पीछे, अगर दो सिंगल डिजिट के अलावा अगर आपके डबल डिजिट की नंबर मिलती है तो आपको करना क्या है, उसका यूनिट डिजिट ही एज्यूम करना है और 8 का मल्टीप्लाई बाई 2 के साथ कर देना है। तो आप जैसे 8 दुना क्या करेंगे, 16 आ जाएगा। तो फाइनली जो इसका आंसर यूनिट डिजिट आ जाएगा 6 आ जाएगा। 16 की यहाँ पर 6 ले लेंगे। तो एक बात आती है कि अगर एक नोट पॉइंट याद रखना है, थोड़ा मज़े की बात है, अगर कभी भी मल्टीप्लाई में यूनिट डिजिट में इवन नंबर के साथ किसी दूसरे नंबर में 5 मिले तो जो यूनिट डिजिट होता है ऑलवेज जीरो रहने वाला केस है। क्या रहेगा, जीरो रहेगा। आपने कहा सर ये कैसे पॉसिबल है, तो इसके लिए मैं आपको चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सिंबल समझिएगा फॉर एग्जांपल के तहत। एग्जांपल देखेंगे आप लोग, एग्जांपल में लिखा क्या है, 319 मल्टीप्लाई बाई 128 मल्टीप्लाई बाई 326 मल्टीप्लाई बाई 145 लिख दिया। अब ऐसा क्यों पॉसिबल है, आपने कहा सर इस पूरे क्वेश्चन के सिंबल में अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो भाई यहाँ पर लिखा है 5, यहाँ पर लिखा है 6, यहाँ पर लिखा है 8, यहाँ पर लिखा है 9। तो आप जैसे 5 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपने कहा सर 30 आ गया, 30 का यूनिट डिजिट क्या आ गया, 0। और आप 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ कर दें, ठीक है, ऑलवेज 0 रहने वाला है। तो इसलिए इसका फाइनली जो यूनिट डिजिट आ जाएगा 0 आ जाएगा। यानी अगर आप 0 का मल्टीप्लाई बाई किसी नंबर के साथ करते हैं, एनी नंबर, ऑलवेज 0। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद आती है बात, बारी आती है कि आप सर इन क्वेश्चनों को हम लोग लगाएंगे कैसे, समझिएगा। अगर मैंने 396 मल्टीप्लाई बाई 128 प्लस 326 प्लस 149 माइनस 128, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपसे कह रहा है फाइंड यूनिट डिजिट। तो आपको करना कुछ नहीं भाई, जो भी आप यूनिट डिजिट निकालेंगे ना यहाँ पर, तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए वही प्रोसेस। तो आप लोगों को एक चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी कि यार भाई अगर मैं बॉटमास लॉ को अगर अप्लाई करूँ थोड़ा सा, इतना तो बेसिक सबको पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, सिंप्लीफिकेशन के सेक्शन में हम लोग उसको देखेंगे।
आपने कहा सबसे पहली बात तो मल्टीप्लाई होता है, तो आपने सर मल्टीप्लाई किया। आपने कहा सर 8 छंग 48, 48 आ गया, तो आपने 48 का 8 लिख दिया, बीच में सिंबल प्लस का लिखा है। इन दोनों को 9 6 15, 15 की 9 6 15, 15 का यूनिट डिजिट 5, 5 आपने यहाँ पे लिख दिया, माइनस 8 लिखा है, 8 लिख दिया। आप देखोगे चाहे तो 8 को 8 से रिमूव कर दो, सिंगल आपका जो फाइनली आंसर बचेगा यही आपका यूनिट डिजिट। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखना, एक साथ भी अप्लाई हो जाते हैं, बस बशर्ते ये ध्यान देना है कि मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई से करना है, और 10 के जो भी नंबर प्राप्त हो यूनिट डिजिट, नेक्स्ट वाले में अगर एडिशन हो रहा तो उसमें एडिशन करना है, अगर सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो सब्ट्रैक्शन करना है। क्वेश्चन बड़ा आसान लगेगा। जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कुछ आगे की तैयारी के बताएं। अभी तक जितने भी मैंने ये प्रोसेस बताए सारे के सारे बेसिक प्रोसेस थे, है ना, और बेसिक के साथ साथ अब हम लोग थोड़ा सा एडवांस वाला सेक्शन पढ़ेंगे, पावर्स की बात करेंगे, यानी यूनिट डिजिट कौन से वाले, पावर वाले। अगर मैं पावर वाले नंबर की बात करूंगा तो आप कहोगे सर पावर वाले में होता क्या है। आप ध्यान से सुनना, आपने कहा सर यूनिट डिजिट में किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9 मिलने वाला है, तो फिर क्या इसमें प्रोसेस रहेगा। आपने कहा सर 0 को मल्टीप्लाई, अगर 0 लिखा हुआ है, इसके पावर में कुछ भी लिखा है, जैसे 120 लिखा है, इसके पावर में मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया मान लो 50 लिख दिया, यानी इट मीन्स है कि 120 मल्टीप्लाई बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 120 अप टू 50 तक जाएगा। तो आपने कहा 0 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे, आपने कहा सर 0 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 सेकेंड, 0 0 का 0 किससे से भी करोगे तो आपको 0 ही फाइनली मिलने वाला है। तो आपने कहा सर इसका जो यूनिट डिजिट आ जाएगा वे आपका 0 ही आ जाएगा, 0 मतलब। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। इसके आगे का प्रोसेस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आगे के प्रोसेस में क्या होने वाला है। आपने कहा सर एक तो आपने ढूंढ लिया 0, दूसरा है आपका 5, अगर किसी भी नंबर के उसमें लिखा है, या आप 0 के बगल वाला भी देख लो, एक लिखा है, जैसे 121 लिखा है का मतलब 5, मतलब मैंने यहाँ पर लिख दिया 50। तो आपने कहा सर 1 का मल्टीप्लाई बाई 1 का मल्टीप्लाई बाई, अब कितनी बार भी करें जो उसका फाइनली यूनिट डिजिट आ जाएगा 1 ही रहने वाला है। ठीक है, तो आपने कहा सर तो आगे देखते हैं। तो फाइनली मैंने कहा 0 1 के लिए तो प्रोसेस हो गया। अब करते हैं, यहाँ पर एक नंबर आपको मिलेगा 5 और 6। किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में अगर 5 लिखा है, एनी पावर लिखा हुआ तो जो इसका यूनिट डिजिट रहने वाला है वह यूनिट डिजिट आपका 5 ही रहने वाला है। सेम प्रोसेस आपके साथ आ जाएगा 6 के साथ भी। आपने कहा सर कोई भी एनी पावर लिखो, यहाँ पे 20 लिखा है, कुछ भी लिख दिया, इसका भी यूनिट डिजिट क्या रहने वाला है, इसका भी जो यूनिट डिजिट है, आपने कहा सर इसका भी जो यूनिट डिजिट है वह भी 5 रहेगा। आपने कहा जी बिल्कुल सही है। तो एक दिमाग में बैठा लेना है, अगर घात वाले सवाल में 0 1 5 6 मिले, एनी पावर होने पर यूनिट डिजिट सेम रहेगी। आपने कहा जी बिल्कुल सर, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। आपने कहा सर तो आपने कहा सर अगर मेरे पास नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यूनिट डिजिट में कुछ भी आ सकता है इसमें। आपने कहा सर अगर इसमें से
0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, ये नंबर अगर देखने को मिल जाए तो आपने कहा सर यूनिट डिजिट तो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो फिर बकाया कौन बचा, आपने कहा सर 2, 3, 4, 7, 8। तो मैं एक सिंबल आपको बताना चाहता हूँ। आप अगर 2 का एक इनकी पावर क्या है, 2 की पावर, ये सब पावर 1 पे है। अगर मैं पावर 2 की बात करूँ तो आपने कहा पावर 2 पर इनका चीज़ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 का मतलब 4, यूनिट डिजिट 4, 9, 16 यानी 6, 4 चौको 16 आपने कर दिया। 7 49, 49 आ जाएगा। 8 मट्ठू 64 आ जाएगा। 9 9 81 आ जाएगा। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर पावर 3 होने की बात करेंगे, आपने कहा सर 4 का फिर से 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। 9 का 3 से 27 7 आ जाएगा। यहाँ पर 6 चौको 24, यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करेंगे 9 7 63 3 आ जाएगा। 8 चौको 32, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर 9 करनी आ जाएगा। अगर आपने कहा सर पावर अगर आपने 4 कर दिया, चीज़ों को समझिएगा थोड़ा सा, मैं एकदम बेसिक से बताना चाह रहा हूँ। तो 4 का 2 से करेंगे, 8 का 2 से मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16, यानी 2 की पावर अगर मैंने 4 कर दी तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 8 दूनी 16, यानी सीधा मैं कर देता हूँ 16। फिर 7 21, इसमें यूनिट डिजिट 1 मिलेगा। 4 चौक 16, फिर से 6 मिलेगा। आपने लिखा 7 21 1 मिल जाएगा। 8 दूनी 16, 6 मिल जाएगा। फिर 9 का 9 9 81 1, मतलब आपको 1 मिलेगा। मैंने पूरा नंबर नहीं लिखा कि पावर 4 करने पर क्या आएगा। एक मुझे यूनिट डिजिट का खेल खेलना है, बस वो आप समझिएगा, उसके पीछे का प्रोसेस क्या है। ठीक है। आपने कहा सर अगर पावर 5 आ गया तो आप कहोगे सर 6 दूनी 12, फिर से 2, 3 इकन्ने 3, फिर से 3, 6 चौको 24, फिर से 4, 7 इकन्ने 7, फिर से 7, 8 8 छंग 48, फिर से 8, 9 इकन्ने 9, फिर से 9। आपने कहा स्टार्ट जहाँ से किया था वहीं पर पहुँच गए। आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि अगर पावर 4 तक 2 की अगर देखें तो 1 में 2 आ रहा है, 2 में 4 आ रहा है, 3 में 8 आ रहा है, 4 में 6 आ रहा है, फिर 5वें में, यानी पावर 4 जो तक है ना, एक साइकिल बन जाएगा। मतलब 4 के बाद घात क्या हो जाएगी, यूनिट डिजिट रिपीट होगी, यानी प्रत्येक 4 घात के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होगी। ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, प्रत्येक 4 घात के बाद। बट आपने कहा सर ऐसा प्रोसेस कुछ लोगों के साथ है, कुछ के साथ नहीं है। आपने कहा सर 2 है, 4 घात के बाद ही रिपीट होती है, 3 है, 4 घात के बाद ही रिपीट होती है, लेकिन 4 एक ऐसा है, ये प्रत्येक 2 घात के बाद रिपीट हो जाती है। भाई 4 6 4 6 4 6। 7 में क्या है, 7 भी प्रत्येक 4 घात के बाद रिपीट होगी। इसी प्रकार 8 भी प्रत्येक 4 घात के बाद रिपीट होगी। बट 9 है, 9 प्रत्येक 2 घात के बाद क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। आप चीज़ों को देख लीजिए, समझिए थोड़ा सा। यानी अगर 4 की घात अगर एक ऑड नंबर है, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, अगर इसकी घात एक ऑड नंबर है तो 4 ही रहने वाला है। इसकी अगर ऑड नंबर है 9 की, तो इसमें भी 9 ही रहने वाला है। 4 में इवन नंबर पावर होने पर 6 आ जाएगा। 9 में इवन नंबर पावर आने पर 1 आ जाएगा। यहाँ तक की प्रोसेस थी। अब इसके अगले की प्रोसेस, क्वेश्चन कैसे हमें सॉल्व करना है वो समझिए। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने क्वेश्चन दे दिया मैंने, समझिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है, कोई इसमें जल्दबाजी नहीं है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन अच्छा है, यूनिक क्वेश्चन है ना। और कंसेप्ट का द एंड भी है, लास्ट में देखेंगे। और कल हम लोग इसमें बेहतरीन तरीके के
क्वेश्चंस PYQ ही सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन है जैसे मैं लिख दिया 122, आपने कहा सर ये लिखा है 126, आपने कहा सर घात अगर अगर ध्यान से सुनिएगा, घात 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता तो ठीक है, पर लेकिन मुझे पता है कि जो 2 है, 2 प्रत्येक 4 घात के बाद अपना यूनिट डिजिट क्या करती है, रिपीट करती है। 9 भी, 4 भी सेम प्रोसेस से लगेंगे, 4 9 के लिए भी है, बट इसका एक शॉर्टेस्ट फॉर्म भी है कि वो 2 घात में रिपीट कर लेती है। इवन ऑड वाला सेक्शन पढ़ लेंगे उसमें, है ना, उसमें कुछ थोड़ा सा बिगड़ थोड़ी जाना है, आप समझिएगा थोड़ा सा। तो आपने कहा सर इसको 4 से डिवाइड दो, तो भाई 126 को 4 से भाग दो, तो रिमाइंडर निकालना है, यानी कितने साइकिल बने, 4 की, वो निकल आएगा, जो एक्स्ट्रा बचेगा वही रिमाइंडर। तो अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, तो वहाँ पर विभाजता के नियम में मैं इसको बताने जाऊँगा कि जब भी कभी हम लोग 4 से भाग देते हैं किसी संख्या में और रिमाइंडर निकालना होता है, तो हमें करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, समझिएगा, इसके अंतिम 2 अंक में भाग देना है, इधर के कोई मतलब नहीं है, 4 से भाग देने का मतलब 2 अंक, कैसे क्यों दिया जाता है उसके पीछे रीजन क्या है हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे। आपने कहा 4 संग 24 2, रिमाइंडर कितना बचा, यानी 26 में देंगे, रिमाइंडर 2 बचा। अब चाहे आपकी 122 की घात 126 लिखा हो या 2 लिखा हो, दोनों बात क्या है, सेम है, दोनों बात सेम है, चीज़ों को समझिएगा, दोनों बात सेम है। किसके लिए, यूनिट डिजिट निकालने के लिए, ऐसा नहीं कि सबके लिए अप्लाई कर दो, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है इसका। तो आपको कुछ नहीं करना, तो जब भी कभी यूनिट डिजिट निकालना है घात वाले में, तो केवल सिंगल वाले को पकड़िए, इसका यूनिट डिजिट 2 है, इसकी पावर 2 हो गई, 2 का पावर 2 का मतलब होता है 4, यही फाइनली आंसर आ गया इसका यूनिट डिजिट। आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। एक क्वेश्चन सॉल्व ले लेते हैं, मैंने लिखा 133 की घात 315, आपने कहा सर 315 को अगर आप 4 से डिवाइड दोगे तो भाई 15 में बस दोगे, 4 3 12, 3 15, 3 बचा यहाँ पर, या आप 133 की घात 315 लिखिए या 133 की घात 3 लिखिए, दोनों बात सेम है यूनिट डिजिट निकालने के लिए। इसका मतलब है 3 की घात 3, तो फाइनली जो यूनिट डिजिट निकलेगा 3 की घात 3 कर दो, 3 3 9 3 27 27, यानी यूनिट डिजिट आपका कितना आ गया, यूनिट डिजिट आपका आ गया 7 आ गया। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी मेरी, क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो यानी आप समझिएगा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक इसका कंसेप्ट लिखे दे रहा हूँ, कंसेप्ट समझिएगा फ्लो चार्ट में। पावर को डिवाइडेड बाई क्या करिए, 4 करिए, 4 करने पर जो आपका रिमाइंडर आएगा, यहाँ पर भी रिमाइंडर आएगा, 2 तरीके का आएगा, ध्यान से समझिएगा। 4 से भाग देने पर रिमाइंडर आपको या तो 0 मिल सकता है या 4 मिल सकता है, 0 4 दोनों सेम बात होती है, या तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3। अगर आपको 0 4 देखने को मिलता है तो बहुत ही अच्छे से समझना है, बहुत ही अच्छे से समझना है कि आप अगर एक पैटर्न समझ पा रहे हो, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। 2 एक इवन नंबर है, 4 घात पे 6 आ रहा है, 3 एक ऑड नंबर है, 4 घात पे 1 आएगा, 4 एक इवन नंबर है, 4 घात पे 6 आएगा, 7 एक ऑड नंबर है, 4 घात पे 1 आएगा, 8 एक इवन नंबर है, 4 घात पर 6 आएगा, 9 एक ऑड नंबर है, 4 घात पर 1 आएगा यूनिट डिजिट। तो मैं इसी के तहत यहाँ पर क्वेश्चंस लिखने जा रहा हूँ, समझिएगा कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, 4 घात आ रहा है, तो डिपेंड ये करेगा कि आप करना क्या चाह रहे हो। अगर यूनिट नंबर का यूनिट डिजिट
अगर इवन है, इवन कोई भी इवन नंबर मिल जाए, तो जो उसका यूनिट डिजिट रहेगा, यूनिट डिजिट इवन होने पर 6 हो जाएगा और ऑड होने की केस में आपको 1 हो जाएगा। ये रही इसके बाद। इनको क्या करना है, जब भी कभी रिमाइंडर 1 2 3 आ जाए, इन्हीं को यूनिट डिजिट की पावर मानकर, या एक्सपोनेंट जिसे बोलते हैं, घात मानकर यूनिट डिजिट निकालते हैं। आपने कहा सर ऐसा, एक एग्जांपल देख लेते हैं, समझिएगा। मैं लिखा 142 की घात 320, 4 से भाग दोगे, आपने कहा सर रिमाइंडर 0 आएगा। 2 एक इवन नंबर है, इवन नंबर के केस में यहाँ पर 6 आ जाएगा। यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 6। जो यूनिट डिजिट मिलेगा वो 6 मिलेगा। अगर वही क्वेश्चन लिखा होता 137 लिखा होता, तो 137 की पावर 416, 416 को अगर आप 4 से भाग दोगे डिवाइडेड बाई 4, तो रिमाइंडर विल बी आल्सो 0। जैसे रिमाइंडर 0 आया तो जो 7 है, यूनिट डिजिट है नंबर का 7 है, 7 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर के केस में इसका जो यूनिट डिजिट रहने वाला है वह 1 आ जाएगा। जो इसका यूनिट डिजिट है वह कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आपने कहा सर अगर स्पेशल 4 की केस आ जाती है, 144 की पावर 518 लिखा हुआ, 4 है लिखा हुआ है, ठीक है, घात क्या लगी हुई है, इवन लगी हुई है। ये घात क्या है, इवन का केस है। घात अगर इवन है तो 6 आ जाएगा। अगर ये 144 में घात 517 लिखी होती, ये घात क्या हो जाएगी, ऑड, ऑड का मतलब विषम संख्या, तो इसका जो यूनिट डिजिट रहेगा 4 रहेगा। क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। वही सेम अगर मैं प्रोसेस यहाँ पर बात करूँ कि 199 में मैंने 316 कर दिया, अगर यहाँ पर अगर मैं पावर्स की बात करूँ तो पावर आपने कहा सर ये एक ऑड नंबर है, 6 एक क्या है, सॉरी 6 एक इवन नंबर का पावर है। पावर कैसा है, इवन नंबर। जब एक इवन नंबर आ जाता है तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अगर यही मैं 199 में पावर में लगा देता 319, जो कि एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर के केस में जो इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा, यूनिट डिजिट आपका आ जाएगा 9। तो आई थिंक आप लोगों को इतनी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो समझिएगा। जैसे मैंने लिख दिया 315 की घात 116 माइनस 316 की घात 118, कह रहा है फाइंड यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट कह रहा है इसका यूनिट डिजिट फाइंड करो। तो आप करोगे कुछ नहीं, इसका यूनिट डिजिट चूँकि 5 है तो 5 ही रहने वाला है, 6 है तो 6 ही रहने वाला। आपने कहा सर 5 में 6 के -1 आए। मैंने कहा यूनिट डिजिट कभी भी, यूनिट डिजिट कभी भी निगेटिव नहीं होता। अब जब निगेटिव नहीं होता तो आपने कहा था तो करें क्या सर, +10 जोड़ दें, 10 का मतलब 9। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, इसका आंसर फाइनली 9 आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो आप मुझे एक लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
ओके दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन इससे रिलेटेड बेहतर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, साथ में PYQ, जितने भी PYQ इससे बने हुए हैं, बेसिक टू स्टैंडर्ड लेवल के, मतलब प्रीमियम लेवल का क्वेश्चन, चाहे आपके जिस एग्ज़ाम में आए हैं, चाहे आपके CDS में आया हो, SSC में आया हो, बैंक में आया हो, ठीक है, रेलवे में आया हो, किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपके सारे क्वेश्चंस आए हुए, सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, चाहे यूपी टेट में क्यों आया हो। यूपी टेट देखिए जूनियर लेवल का सेशन अलग होता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, और प्राइमरी लेवल का अलग होता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने डिस्कशन किया, वन शॉट में देख लेते हैं। नंबर सिस्टम, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक क्या है। ऑड होने पर प्रोसेस आपको समझना है, चाहे आप ऐड करिए, मल्टीप्लाई करिए, यूनिट डिजिट पर ही खेल करेंगे आप लोग। ये देखिए आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, ये लिखे हुए मिक्स क्वेश्चंस आप लगाएंगे। यहाँ पर नेगेटिव मिलने पर +10 जोड़ देना है, मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट के साथ ही हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट ज्ञात कर लेते हैं। ये एग्जांपल्स लिखा हुआ है। और एक चीज़ आपको यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि अगर 5 और 0 कभी मिल जाता है 5 के साथ, 5 के साथ कोई भी इवन नंबर मिल जाए, हमेशा क्या रहने वाला है, 0 ही रहेगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मिक्स क्वेश्चन है। अब पढ़ेंगे यूनिट डिजिट पावर वाली, तो आपने कहा सर 0 1 5 0 1 5 6 की कंडीशन पर, 0 1 5 6 की कंडीशन पर कोई भी घात होने पर यूनिट डिजिट सेम रहने वाला है। आपके सामने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं और ये सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, इसके लिए पीछे प्रोसेस क्या है, ये सारा लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं चीज़ों को, ये क्यों ऐसा होता है, ये मैंने पूरी चीज़ आज आपको एक्सप्लेन किया। कल हम लोग क्वेश्चंस जो पढ़ने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ पढ़ेंगे, हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है जी। तो आज के लिए दोस्तों यहीं तक, शेष कहानी कल होगी। धन्यवाद।